दोस्तों मेरी शिकायत थी कि भाई अप्रैल के महीने के अंदर कोई खास कंटेंट ओटीटी पे आया नहीं है, लेकिन इस हफ्ते ने मेरी सारी शिकायतें पूरी तरीके से खत्म कर दी है। अब तक दोस्तों इस वीक के अंदर मैंने जितना कंटेंट देखा है उस हर कंटेंट ने मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट तो नहीं किया है। अब दोस्तों आज के इस हफ्ते का जो हम 4th कंटेंट रिव्यू करने वाले हैं वो है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज शैडो एंड बोन। तो इसीलिए यार आप रिव्यू के अंदर बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों शैडो एंड बोन की कहानी बेस्ड है बुक ट्रिलॉजी शैडो एंड बोन एंड 6 ऑफ क्रॉस पर। अब दोस्तों ऑनेस्टली मैंने ये बुक्स तो पढ़ी नहीं है, तो यहाँ पर बिना मतलब का ज्ञान फैलते हुए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधा बताऊंगा कि आपको इस सीरीज में आखिर क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों बेसिकली इस कहानी का जो सेंटर कैरेक्टर है वो है एलिना का, जो कि एक अनाथ होती है, लेकिन उसके पास कुछ सुपर पावर ऐसी होती है जिसके बारे में उसको मालूम नहीं है। अब जहाँ पर वो रहती है आई मीन कि जिस किंगडम के अंदर वो रहती है उसकी सीमांत पर एक शैडो है जिसको यहाँ पर फोल्ड कहा गया है। ये फोल्ड काफी खतरनाक है, काफी डेंजरस है और उसके उस पार भी लोग रहते हैं। तो बस दोस्तों इसी कारण से सालों से मशक्कत जारी है उस शैडो के उस पार जाने की। तो अब क्या एलिना अपनी इनर पावर्स को पहचान पाएगी और क्या फिर इन पावर्स का यूज करके वो शैडो के उस पार जा पाएंगे या फिर नहीं, वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। कुल 8 एपिसोड इसके अवेलेबल है और ये सीरीज दोस्तों आपको हिंदी के अंदर भी देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों मैं शैडो एंड बोन को एक लाइन में रिव्यू करूँ तो इतना कहूंगा कि इट्स ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट। एक फैंटेसी शो से जो उम्मीदें आपको होती है वो सारी उम्मीदें दोस्तों ये सीरीज पूरी तरीके से पूरी करती है। दोस्तों इस सीरीज को देखते रहे मुझे 2 सीरीज की काफी याद आई। पहली तो ऑफ कोर्स गेम ऑफ थ्रोन्स, क्योंकि भाई जिस टाइप के यहाँ पर सेट डिजाइन आर्ट डिजाइन देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इस शो की याद दिलाता है। और सेकंड जो शो है वो है एनिमे सीरीज अटैक ऑन टाइटन्स। जिस तरीके से उस शो के अंदर टाइटन्स होते हैं और उनको रोकने के लिए एक दीवार होती है, तो यहाँ पर भाई एक शेडो होती है। दोनों शोज में आपको देखने को मिलता है कि सैनिक होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है वहाँ पर टाइटन से लड़ने के लिए, यहाँ पर शेडोज के पार जाने के लिए। इन हल्की फुल्की सिमिलरिटीज के बावजूद दोस्तों इस शो की अपनी एक पहचान है जो कि काफी सॉलिड है। इस शो की दोस्तों राइटिंग काफी सॉलिड है। आई मीन कि जिस तरीके से पहले चीजों का इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, धीरे 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 चीजों को बिल्डअप करते हैं और जिस तरीके से फिर एंड के अंदर आपको एक पे ऑफ देखने को मिलता है, वो देख के पूरी तरीके से आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने जो टाइम इन्वेस्ट किया था वो टाइम इन्वेस्ट करना पूरी तरीके से वर्थी था। बेसिकली आपको यहाँ पर जो कहानी देखने को मिलती है वो प्लेन नहीं है बल्कि पूरी तरीके से लेयर में देखने को मिलती है, जिसके अंदर कई सारी बातों को, कई सारे जॉनरास को टच किया गया है। चाहे फिर वो सुपरनेचुरल हो, थ्रिलर हो, हॉरर हो, इमोशंस हो, रेसिज्म हो या फिर कोई और मुद्दे हो, हर मुद्दों को यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से बयां किया गया है एस्टेब्लिश करके। दोस्तों प्लॉट तो यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर कैरेक्टर्स को डेवलप किया है उसने भाई इस सीरीज में एक अलग ही फ्लेवर ऐड किया है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कैरेक्टर व्हाइट या फिर ब्लैक नहीं बल्कि आपको ग्रे शेड में देखने को मिलते हैं। हर कैरेक्टर का यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो एकदम कमाल है, एकदम सही है। मतलब कि यहाँ पर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कैरेक्टर्स की जो जर्नी है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शो कर रहे हैं ताकि इस शो की लेंथ को बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के आप ये चीज समझ गए कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है उसके अंदर आपको काफी अच्छी खासी डेप्थनेस और डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। कैरेक्टर्स के साथ ही दोस्तों प्लॉट जो था उस प्लॉट के अंदर भी आपको काफी अच्छी खासी रिसर्च, काफी अच्छी खासी डेप्थनेस और डिटेलिंग देखने को मिलती है। जो काइंड ऑफ इरा यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट किया गया है, उसका बिल्डअप बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही कमाल है। दोस्तों बात करूँ प्रोडक्शन वैल्यू की तो इसकी प्रोडक्शन वैल्यू एकदम टॉप नॉच है, एकदम कमाल की है, एकदम आउटस्टैंडिंग है। सेट्स बहुत ही खूबसूरत थे, जो कॉस्ट्यूम्स थी वो एकदम आउटस्टैंडिंग थी। दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को विजुअली डिलाइट कहूँ तो भाई गलत नहीं होगा, क्योंकि यार विजुअली ये सीरीज काफी ग्रांड है, काफी रिच है, जिसके लिए तारीफ के पात्र बनते हैं इस सीरीज के सिनेमेटोग्राफर और इसके वीएफएक्स वर्कर। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरीके से अपने कैमरे की आंख से पूरा बिल्डअप तैयार किया है, पूरा जो स्टेज था वो तैयार किया है, वो काबिले तारीफ था। और वीएफएक्स ने जो कमाल किया है उसकी बात तो मैं क्या ही करूँ। मतलब कि इतने सारे शॉट्स में जो कमाल की तरह डाली है ना, सच में काबिले तारीफ है वो चीज। एंड हाँ दोस्तों बैकग्राउंड स्कोर की तो मैं बात भूल ही गया। बैकग्राउंड स्कोर भी दोस्तों इस सीरीज का इक्वली कमाल है, इक्वली तारीफ के लायक है। दोस्तों प्लॉट के बारे में बात करते टाइम मैं एक चीज बोलना भूल गया और वो था इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स। सच कहूंगा कि इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको हर जगह पे पूरी तरीके से सरप्राइज और शॉक देने में कामयाब रहते हैं, जिसके कारण से कई जगहों पे तो आप हक्के बक्के बौचके रह जाओगे और भाई कहीं ना कहीं आपकी जो एक्साइटमेंट है वो और बढ़ जाएगी इस सीरीज को और आगे देखने के लिए। कुल मिला के दोस्तों ये सीरीज मेरे अकॉर्डिंग सिंपली ब्रिलियंट है। चाहे प्लॉट हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे विजुअल्स हो,
हर जगह पे ये सीरीज पूरी तरीके से टॉप नॉच है। वैसे दोस्तों इस सीरीज में बहुत कुछ चीज़ें नेगेटिव नहीं है, लेकिन बस अगर आपको स्लो पेस वाली वेब सीरीज पसंद नहीं है तो शायद ये सीरीज आपको कुछ जगहों पर डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि इसकी जो पेसिंग है वो उतनी फास्ट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इस सीरीज को देखते हुए मैं काफी लालची हो गया और इसी कारण से मैं चाह रहा था कि कैरेक्टर्स को और भाई एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि भाई इसका सीजन 2 भी आना है। जी हाँ दोस्तों, जो कहानी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। मेरे नजर के अंदर ये शो सन 2021 का वन ऑफ द बेस्ट शो है। मैं दूंगा इस शो को 9 आउट ऑफ 10। दोस्तों बात करूँ इस सीरीज की पेरेंटल गाइडलाइंस की, तो इस सीरीज के अंदर कुछ भी ऑफेंसिव नहीं है, न यहाँ पर एडल्ट सीन है, न यहाँ पर सेक्स सीन है, बस एक जगह पर सेक्सुअल रेफरेंस लिया गया है। हाँ दोस्तों, हिंदी डबिंग की बात करूँ तो डबिंग वैसी ही है जैसे कि आपको नेटफ्लिक्स की बाकी शो की देखने की मिलती है, मतलब कि वही उर्दू मिक्स विंटेज टाइप की। तो दोस्तों बस इतना मेरा रिव्यू नेटफ्लिक्स के शो शैडो एंड बोन पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप वीडियो पे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर हिट करो, इससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर सकूं। दोस्तों क्या आपने शो देखा? अगर देखा तो आपको ये शो कैसा लगा वो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे के साथ। तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।